जी स्टूडेंट्स, अब वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं। जी, तो 31 दिसंबर 2018 को हम सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की तो डेप्रिसिएशन सेम वही रहेगी 22.23 जो आपने कैलकुलेट की थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड हम लगा रहे हैं 22.23। कि WDV क्या आई बिफोर रीवैल्यूएशन। जी, तो WDV मेरी पहले कितनी आ रही थी, जो पिछले साल से लेके आनी है 250 की अमाउंट थी। सॉरी, इस साल डेप्रिसिएशन आप रीवैल्यूड अमाउंट में निकालोगे, रीवैल्यूएशन मॉडल है, तो 250 डिवाइडेड बाय, अब 9 इयर्स लाइफ रहेगी, तो 250 को 9 पे डिवाइड कीजिएगा, 27.78 27.78 की डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, अब WDV हमारे पास क्या आएगी 250 बिफोर रिवैल्यूएशन माइनस 27.78 222.22, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा हिस्सा आते हैं फाइनेंस कॉस्ट का। तो प्रोविजन की जो बैलेंस आ रहा है वो मेरे पास कितना था 23.68, यानी प्रोविजन का जो बैलेंस आ रहा था मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल से ला रहा हूं मैं, वो 23.68। ये मैं जरा थोड़ा सा इसको अलग-अलग लेकर इसलिए चल रहा हूं ताकि एक एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जिसमें आपको प्रेजेंटेशन नजर आएगी। अब ये प्रोविजन का बैलेंस आ गया 23.68। अब इसमें मैं फाइनेंस कॉस्ट निकालूंगा, तो फाइनेंस कॉस्ट मेरी 23.68 पर कैलकुलेट होगी कितने परसेंट, 6%। तो 6% कैलकुलेट कीजिएगा, 1.4208 42। ओके, अब इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 25.10। ठीक है जी, ये प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग बिफोर मेकिंग द चेंजेस इन IFS एज रिक्वायर्ड बाय IFRIC 1। उससे पहले की चेंजेस में जो आंसर आ रहा है वही आ रहा है। ओके फाइन। अब उसके बाद मैं एनुअल ट्रांसफर भी करूंगा जैसे नॉर्मली हम करते हैं। तो जब मैं ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग करूंगा तो कितनी अमाउंट आएगी, देखिए मेरे पास सरप्लस का बैलेंस कितना आ रहा है पिछले साल से 49.89, और इसको डिवाइड कर दो 9 इयर्स पर, जितने साल लाइफ रह गई है, तो कैलकुलेट कीजिएगा। 5.54 सॉरी 5.54 5.54, और ये अमाउंट जैसे हम पढ़ चुके हो आप FR1 में, दैट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन टू डेप्रिसिएशन, यानी 27.78 और हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन 22.23, इन दोनों का डिफरेंस लो तो अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा। वो राउंडिंग की वजह से 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, ये ट्रांसफर कर दिया। अब मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना है, जितनी बात है मेरे पास बैलेंस था 49.89, जिसमें से 5.54 मैं रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर कर चुका हूं। तो बताइएगा बाकी बैलेंस मेरा कितना आएगा, 44.35 44.35। ठीक है जी, ओके। अब हमने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रीवैल्यूएशन। अब हमें क्वेश्चन में वो कहते हैं जी कि फेयर वैल्यू जो है इस साल की वो हमारे पास 210 मिलियन है, लेकिन साथ में लिख रहा है एक्सक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट। खास तौर पे लिखा है इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट शामिल नहीं है। याद रखिएगा कि मुझे वो फेयर वैल्यू चाहिए जिसके अंदर डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी इंक्लूड हो। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट को हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। अब वो क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है फ्यूचर की, ये पॉइंट ध्यान से समझना है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो अब 40 मिलियन नहीं रही, वो 50 मिलियन हो गई। ओके फाइन। अब जब ये 50 मिलियन हो गई तो मुझे इसमें से फेयर वैल्यू निकालने के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिसमेंटलिंग कॉस्ट की फेयर वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी।
तो लिहाजा मेरी फेयर वैल्यू कैसे करूं? पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकाल लो। डिसमेंटलिंग कॉस्ट जी 50 इंटू, मैंने डिस्काउंट रेट चेंज नहीं किया तो डिस्काउंट रेट वही रहा 1.06। तो अब कितने साल रह गए? देखो 2 इयर्स 10 इयर्स लाइफ थी, 2 इयर्स की डेप्रिसिएशन हो चुकी है, बाकी मेरे पास 8 इयर्स आ गए, तो रेज टू पावर 8। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, कितनी आई? 31.37 31.37। तो अब मुझे बताएं कि फेयर वैल्यू क्या बनेगी? फेयर वैल्यू विल बी इक्वल टू 210 प्लस 31.37, 241.37। अब इसके अंदर ये याद रखेगा कि बस ये चीज आपने चेंज करनी है, बाकी सेम वही प्रोसीजर है जो आप रीवैल्यूएशन में पढ़ चुके हो। सिर्फ इतनी सी चीज है कि जो फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है आज की डेट की, वो फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपने ऐड कर देनी है। और जब मैं ऐड करूंगा ये जो अब इसमें फेयर वैल्यू में, अब मैं इसको रीवैल्यू करता हूं, तो अब फेयर वैल्यू लेते हैं और फेयर वैल्यू आ रही है मेरे पास 241.37। अब जब इसको प्लस किया, सॉरी डिफरेंस लिया, तो ये इंक्रीज आ रही है। अब ये इंक्रीज कितनी वैल्यू में आ रही है? 19.15। 19.15। तो रीवैल्यूएशन का आप रूल पढ़ चुके हो। दिस 19.15 शुड बी एडेड नंबर 1 इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि हो चुका है, वो ऐड कर दिया, वो ये वैल्यू आ गई। और प्लस सेकेंडली इट विल बी इंक्रीज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड हो जाएगा, यानी यहां पर ऐड होगा इंक्रीज इन फेयर वैल्यू। ये 44.35 पिछली वैल्यू थी, इस साल की वैल्यू 19.15 आई, वो इंक्रीज हुआ। ठीक है जी। अब इसके बाद फर्दर जो इंक्रीज हुई है डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अब इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग कॉस्ट मैंने निकालनी है, यानी इंक्रीज हुई है प्रोविजन या डिक्रीज हुई है। अब उस चीज को भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा जो पहले करते रहे हैं। तो अब वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ डिफरेंस लेना है। यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट जब मैं लेता हूं आज की डेट में, वो 31.37 है, और मेरे पास लाइबिलिटी का बैलेंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये मैं सर्कल लगा रहा हूं 25.10। तो बैलेंस जो है लाइबिलिटी का, प्रोविजन का, वो मेरे पास आ रहा है 25.10। So what's the difference? The difference is 6.27, and this 6.27 will be treated as increase in provision. अच्छा, अब इंक्रीज इन प्रोविजन का रूल क्या हमने पढ़ा था इससे पहले कॉस्ट मॉडल में? जरा मैं थोड़ा सा कंपैरिजन पॉइंट से बताना चाह रहा हूं। कॉस्ट मॉडल में पढ़ा था कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोविजन, this increase will be added number 1 in the PPE, number 2 is increase in the provision, यानी क्रेडिट होगी। लेकिन यहां पर चूंकि रीवैल्यूएशन मॉडल है, this 6.27 मेरी इंक्रीज होगी प्रोविजन में, वो तो बिल्कुल होगी, तो मैं क्रेडिट करूंगा प्रोविजन को। 6.27 डिसमेंटलिंग की प्रोविजन को मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट किसे करूंगा? इससे पहले हम कॉस्ट मॉडल होता तो डेबिट करते हैं हम पीपीई को, लेकिन अभी हम पढ़ चुके हैं इफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट सेम एसेट, तो जितना इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट डेबिट करूंगा, तो लिहाजा यहां पर माइनस हो जाएगा इंक्रीज इन प्रोविजन, और इंक्रीज इन प्रोविजन हुई है 6.27, ये मैंने माइनस की। अब बताइएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कितना आया? ये तीनों को ऐड करना है, यानी एक माइनस होगा, 2 ऐड होंगे, 44.35 प्लस 19.15 माइनस 6.27, 57.23. 57.23 ये अमाउंट आ जाएगी आपकी प्रोविजन की। ठीक है। और अब इस साल के एंड के अगर मुझे बैलेंस देखूं, तो ये तो मेरा आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस इस साल के एंड का, जो अगले साल जाना है।
ठीक है। प्रोविजन का बैलेंस मेरा ये आएगा जो अभी ऑलरेडी ये कैलकुलेट किया था, ये प्रोविजन का बैलेंस आ गया। ठीक है। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ये अमाउंट जाएगी जो आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये अगले साल के ओपनिंग बैलेंस होंगे। ठीक है। ये इस साल के बैलेंस सीडी है, ये इस साल का बैलेंस सीडी है, और ये इस साल का बैलेंस सीडी है। ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दी। अब कुछ एग्जांपल जो है, अब दो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 37 और एग्जांपल नंबर 38। ये दोनों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। अभी आपने इसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्लास एंड होने के बाद ये सारी स्लाइड्स, ताकि आप इसको फर्दर स्टडी कर सकें, और इसको अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा ताकि हम आसानी से नेक्स्ट लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा, मैं क्लोज कर रहा हूँ इस क्लास को। So thank you so much.